हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनका गानीसा। तो आज अभी सुबह के बज रहे हैं 9 एंड मैंने अभी मॉर्निंग की स्टडी अपनी कंप्लीट कर रखी है। 2 घंटे की मैंने अपनी स्टडी कर ली एंड आज मुझे कहीं जाना है तो आज मैं जल्दी नहा लूँगी। एंड अभी सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, बस नहाना है एंड कहीं बाहर जाना है जो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर बाद में। ओके, यहाँ मैं तैयार होके बैग वगैरह लेके लॉक लगा के बाहर आ चुकी थी एंड देन सडनली मम्मी का कॉल आता है एंड वो बोल रहे थे कि अभी तू आएगी तो 2 घंटे आने की, 2 घंटे वापस जाने की, नाइट स्टे करेगी नहीं तो तू रहने दे। तो मैं जैसे मेरे पापा की तबीयत ख़राब था, मैं उनसे मिलने ही जा रही थी और वो हमारे यहाँ पे जयपुर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से भी काफ़ी 40 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो मुझे वहाँ जाना था। बेसिकली मुझे लगा मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ देंगे कुछ देर दूर तक तो, बट वो नहीं छोड़ पाए किसी रीज़न से। तो मैं यहाँ बाहर बैठ के सीढ़ियों में शिकायतें कर रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर दे देती हूँ, सही नहीं लगता यूट्यूब पे। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा परेशान। तो अब जाना तो जैसे हुआ नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि अभी हम चाय बना लेते हैं, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं, देन पढ़ाई करते हैं। तो अभी मेरी चाय ये बड़ी काली हो चुकी है चाय। एक्चुअल में इतना नहीं इसको मुझे पकाना था, बट अब मैं भूल गई चढ़ा के, तो ये थोड़ी ऐसी हो गई, बट इतना भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब पढ़ना ही है तो मैं सोच रही हूँ कि माइंड को एकदम रिफ़्रेश करने के लिए चाय से बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये उन लोगों के लिए जो टी लवर है। तो मैंने अभी चाय बनाई है एंड चाय पी के एंड चाय पीते पीते कुछ वीडियो वगैरह देखूँगी 5-10 मिनट की, एंड उसके बाद मैं स्टडी स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो तो करनी ही है। तो पढ़ूँगी एंड फिर हमें मिलती हूँ आपसे मेरी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में। एंड मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है बिकॉज जाना तो है नहीं, तो उसका भी जो मैं बिखेरा मैंने किया था जाने के लिए। हम जब कहीं भी जाते हैं कहीं पे तो हम पूरा बिखेरा करके चल जाते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आता क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। मोस्टली गर्ल्स के साथ में ऐसा होता है। उन सबको समेटूंगी भी, लेकिन वो सब बाद में करूँगी जब पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद में, क्योंकि अभी मन नहीं है और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाएगा। पता है आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे बताना कि आपके जब प्लान जो होते हैं आप बनाते हो वो कैंसिल हो जाते हैं तो आपके लिए बैक टू वर्क होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो मेरे साथ तो होता है, क्योंकि मेरे साथ में ये होता है कि मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे आप एक दिन पहले बताओ। मुझसे ऐसे सडनली मेरे से डिसीजन नहीं लिए जाते कि सडनली आप देखो क्या होता है, कई जगह तो करना पड़ता है आपको, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जहां आपको करना ही पड़ेगा। बट मोस्टली 99% केसेस में मैं क्या करती हूँ, मैं प्री प्लान पर्सन हूँ। मैं हर चीज़ प्लान करके चलती हूँ। इवन जैसे मुझे आज जाना था तो मैंने कल ही प्लान कर लिया था कि मुझे कितनी बजे निकलना है। एंड जब चीज़ें आपके खुद के हैंड में होती है ना, कि आपको अकेले पे ही डिपेंड होती है, तो आप कर पाते हो उसको एग्जीक्यूट। एंड मोस्टली मैं अकेले ही रही हुई हूँ शादी से पहले भी, तो मैं अपने हिसाब से करती थी चीज़ें, क्लासेस जाना हर चीज़ें मैं अपने हिसाब से कर लेती थी। बट अब जैसे शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हो। एंड फिर क्या होता है कि आपको, चलो मेरे केस में ये नहीं है कि मुझे पूछना पड़े, वो चीज़ तो नहीं है, बट क्या होता है ना, आप जैसे जयपुर में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपका खुद का व्हीकल है तो फिर कोई इशू नहीं है। बट अब जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो मुझे मेरे हस्बैंड पे ही डिपेंड होना पड़ता है कि वो मुझे वहाँ तक पहुँचा के आए जहाँ मैं बस वगैरह ले सकूँ। अब क्या कर सकते हैं, अब उनका भी अपना ऑफिस रहता है तो वो नहीं चीज़ें मैनेज हो पाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी कमी है। बट यार एक बात बताओ, आप 25-26 साल से जो चीज़ें आप कर रहे होते हो, फिर सडनली चीज़ें चेंज नहीं होती है और लोगों को पूरी उम्र लग जाती है अपनी चीज़ें चेंज करने में। तो मेरी तो ये आदत बहुत अच्छी भी तो है ना कि आप प्लानिंग के साथ में अपनी लाइफ जीते हो, तो मैं तो चेंज नहीं कर पाऊंगी। हाँ, ये कर सकते हो कि आप दूसरों पे डिपेंड मत रहो, एंड स्पेशली गर्ल्स, उनके मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी चीज़ें खुद करना सीखो। क्योंकि एक टाइम पे आपको आपके हस्बैंड आदत डाल देंगे, आपके लिए करने की आदत डाल देंगे। वो बोलेंगे मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, लेकिन फिर सडनली वो आपको ऐसे झिझोड़ के रख देंगे कि यार अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वहाँ आपको तकलीफ होगी। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो, उन पे, अपने हस्बैंड पे तो बिल्कुल डिपेंड मत बनो। हाँ, आपके फादर आपको परेशान नहीं करेंगे इन चीज़ों को लेके, वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, बट हस्बैंड अपना दिखाए बिना नहीं रहते। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आज मुझे उन पर गुस्सा है, ये रियल थिंक है। मैंने पिछले 3-4 सालों में ये चीज़ें फील की है
कि आप सेल्फ डिपेंडेंट अगर रहते हो तो आप खुश रहोगे एंड बेनिफिट में रहोगे। बट अगर आप डिपेंड हुए तो आपके हस्बैंड के लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा कि यार ये मेरे पे इतना डिपेंड क्यों है। तो बस ठीक है, यही है आज का जो था वो कि सेल्फ डिपेंडेंट लड़की को होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं चाय पीती हूँ एंड अपनी पढ़ाई करती हूँ, उसकी तब तक के लिए बाय। तो जब पढ़ने बैठी थी उस टाइम पे एंड अभी 1 स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, जिसके बीच में कंटिन्यू स्टडी नहीं हुई है। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था अभी, तो उससे बात करी अभी 15-20 मिनट। एंड उसके अलावा एक और मेरी फ्रेंड है जो मेरी ही जैसी स्टडी कर रही है, तो उससे मेरी थोड़ी बात हुई। अभी कंटिन्यू मतलब मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर ली, फिर भी 2-3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अभी सोच रही हूँ थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ एंड कुछ खा पी लेते हैं, बिकॉज़ मैंने आपको बताया मैंने खाना भी नहीं बनाया था। आज खाना थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा, शाम को जल्दी बना लूँगी। हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ, थोड़ा कुछ और खा लेती हूँ, कुछ नमकीन वगैरह खा लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ, जब खाना बनाऊँगी तब मैं आपसे बात करती हूँ। ओके। हाउसवाइफ जब उठती है पढ़ाई करके एंड फिर देखती है तो 70 काम उसके लिए वेट कर रहे होते हैं। अब ये तौलिया है मेरे हस्बैंड का जो वो अंदर ही सुखा के चले गए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी बाहर सुखा के आ जाती हूँ, क्योंकि देखो आप बाहर जो है धूप बहुत तेज़ हो रखी है, तो सोच रही हूँ कि मैं बाहर सुखा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हाँ, तौलिया वगैरह जो अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं धूप में बाहर सूखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वैसे भी धूप अभी इतनी कम निकल रही थी, कुछ टाइम पहले तो ऐसा हुआ था कि धूप बिल्कुल ही नहीं निकली थी, तो अभी धूप निकली इतनी अच्छी खासी। एंड काफ़ी लोग हैं सर्दियों में मज़े से बाहर बैठते होंगे धूप में, बट मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, प्लस मेरे पूरे चेहरे पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आने लग जाती है। मैंने फील किया है ये सब चीज़ें, श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है धूप में बैठने की वजह से होती है। तो अभी बस ये सुखा के एंड कुछ खाने पीने का करके फिर वापस पढ़ाई करने बैठूँगी। ऐसे फ्रूट्स खा के फिर वापस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी शाम के बज चुके हैं 6 एंड हम बना लेते हैं खाना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था दिन में मैंने खाना नहीं बनाया था, तो आज थोड़ा जल्दी बना लेते हैं ताकि जल्दी से फ्री हो जाए। तो मैं अभी आपको सबसे पहले किचन की हालत बता देती हूँ। तो जो वर्किंग या फिर स्टडी लाइफ जो वुमन जीती है, तो उनकी जो मैं किचन की हालत आपको बताती हूँ। एक सेकेंड बैक कैमरा का। सो दिस इज़ माई किचन सिचुएशन जिसको मुझे सही करना है। सबसे पहले सारे बर्तन साफ़ करूँगी एंड उसके बाद में ही खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, तब तक मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। बनाने वाली हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च एंड आलू की सब्ज़ी। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो सारी चीज़ें साथ में ला के रख देती हूँ, बिकॉज मुझे इतना हैबिट नहीं है ना, तो मैं भूल जाती हूँ चीज़ें कि मुझे क्या क्या इस सब्ज़ी में पुट करना है। सो यहाँ मैंने सब कुछ रख दिया है ऑलमोस्ट। इसमें धनिया रखा है मैंने। सबसे पहले हम आलू है उनको वॉश करके बॉईल पे चढ़ा देते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ बॉइल्ड आलू एंड शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने सब कट करके पहले से रख दिए हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो अभी 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में खाना बना है एंड बर्तन वगैरह साफ़ की। उसका टाइमिंग अलग है, तो आप भले खाना 1 जने के लिए बनाओ या 2 जने के लिए बनाओ, टाइम तो एक्चुअल में देखो लगता ही है। लोगों को ऐसा लगता है कि 1 जने के लिए बनाया है तो 5 मिनट में बन जाएगा, तो नहीं बनता है। देखो ऐसा बोलते हैं ना, 1 जने का ही तो खाना है, 2 जने का ही तो है, कितना टाइम लगेगा। अरे भाई लगता है। एंड स्पेशली जो क्या होता है, जैसे जिनके पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है, पहले से उनके पास इतना कम टाइम रहता है, फिर फटाफट से बनाना। एंड देखो ऐसा तो है नहीं कि फटाफट से बना के हर कोई सा बना के खा लो, वो चीज़ भी नहीं है। मन करता है हम अच्छा फूड खाएं। तो अभी बस फिनिश हुआ है मेरा खाना बनाना। खाया तो मैंने अभी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे हैंड टू हैंड खाना नहीं भाता उसी टाइम पे, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। शायद सबके साथ होता होगा,
आई डोंट नो, जैसे कि आधे घंटे पौन घंटे इतना टाइम मुझे लेना पड़ता है गैप उसमें। तो अभी हम इस वीडियो को, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज अभी जैसे वही रूटीन है मेरा कि जैसे कुछ पढ़ाई कर लूँगी, फ़ोन में कुछ देख लूँगी, एंड जो दिन के जैसे काम हो गए, कपड़े उतार के लाई थी उनको समेटना हो गया, उनको सही जगह पे रखना हो गया, एंड फिर खाना खाऊंगी, फिर उसके बर्तन साफ़ करूँगी, दूध वगैरह गर्म करके रखना, ये चीज़ें भी चलती रहती है। दिखा नहीं पाते व्लॉग के अंदर, बट ये चीज़ें करना पड़ता है। एंड वो तो हाउसवाइफ जो होती है उनको भी करना पड़ता है, एंड जो वर्किंग या स्टडी वाली जो महिलाएं होती हैं उनको भी करना पड़ता है। तो कोई और आके तो नहीं करता, उनके पास भी तो करना तो है सब लोगों को। तो अपना ध्यान रखिए एंड अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड जैसा भी सिचुएशन हो उसको मैनेज करके चलिए। ऐसा सोचिए कि हमें हैंडल करना, ये टाइम है जो निकल जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, एंड टेक केयर, बाय, गुड नाइट।